युगाधिपति युगावतार परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के अनन्य कृपा से आज आयाना की इस पावन धरा पर आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ के प्रथम सत्र में आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को बारंबार नमन वंदन करते हुए व्यासपीठ के समक्ष विराजमान आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों और विज्ञान के माध्यम से आज के आध्यात्मिक संदेश का श्रवण लाभ प्राप्त करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सभी के हृदय में विराजमान परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर को सदैन्य प्रणाम निवेदित करते हुए आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। कलश यात्रा के उपरांत जन जन को इस ज्ञान यज्ञ की योजना से अवगत कराते हुए अपने शीश पर कलश धारण कर यहाँ एकत्रित सभी मातृशक्तियों और इस आयोजन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष से समय, अपनी प्रतिभा और अपना सहयोग प्रदान करने वाले सभी आत्मीय बंधुओं, वर्तमान समय में लोक प्रचलित और हम सब की श्रद्धा, हम सब की आस्था का केंद्र लगभग 144 वर्ष के उपरांत प्राप्त महाकुंभ के इस पावन पर्व में कुंभ यात्रा संपन्न करने के पश्चात जब हम सभी शरीर रूपी कुंभ को लेकर के यहाँ बैठे हैं, तो आज की चर्चा का शुभारंभ कुंभ से ही करने की आवश्यकता है। एक तो महाकुंभ का ये पावन पर्व है, कलश को कुंभ भी कहते हैं। कलश यात्रा यानी कुंभ यात्रा, संगम के तट पर जाना, जाकर के आना, वो महाकुंभ यात्रा है। पर कुंभ को शीश पर धारण करके जन जन को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के संदेश से ओतप्रोत करना, ये एक कुंभ यात्रा है। यदि गहराई से चिंतन करके देखा जाए तो जिस कुंभ को, जिस घड़े को अपनी शीश पर धारण करके कलश यात्रा संपन्न हुई, उसी प्रकार अपना ये शरीर भी एक कुंभ ही है। कुछ विवेचना मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं।
तो आपको यह विश्वास हो जाएगा कि केवल मिट्टी का कलश ही कुंभ नहीं है, बल्कि ये शरीर भी अपने आप में एक कुंभ है। विचार करें तो मिट्टी का जो कलश है जिसमें जल भर करके माताओं ने शीश पर धारण करके यात्रा की, जिसे भगवान धन्वंतरी ने समुद्र से निकल करके अमृत भर करके जिसको धारण किया, जिस कलश को स्वयं परमात्मा ने मोहिनी रूप बना करके अपने पास रखा और उसी कलश से अमृत निकाल करके देवताओं को प्रदान किया, बिल्कुल वही कलश, वही कुंभ अपना ये शरीर है। अभी इसकी कल्पना करिए, पर विवेचना के पश्चात आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारा शरीर ही वास्तव में कुंभ है। वो इस तरीके से कि वो मिट्टी का कलश किन तत्वों से मिलकर के बनता है। यदि गहराई से चिंतन करके देखें तो वो कलश भी 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। पहला, उसमें मिट्टी भी है। दूसरा, उस मिट्टी में जल भी मिलाया गया। तीसरा, जल और मिट्टी को मिलाकर उसे एक आकार दिया गया और उस आकार को वायु में सुखाया गया। वायु में सुखाने के पश्चात अग्नि में तपाया गया और फिर अंतरिक्ष के नीचे उसको तैयार होने के लिए छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से विचार करने पर लगता है कि 5 तत्व से ही मिलकर के वो घड़ा, वो कुंभ तैयार होता है। हमारा शरीर भी 5 तत्व से मिलकर के ही तैयार होता है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बनी शरीरा। इसी 5 तत्व से घड़ा भी बनता है, इसी 5 तत्व से हमारा शरीर भी बनता है। घड़े को कुंभ कहते हैं, शरीर को तन कहते हैं, पर दोनों के बनने में जो सामग्री का उपयोग हुआ वो ये 5 तत्व ही निकल करके आते हैं। फिर आपने देखा होगा उस घड़े के ऊपर पंच पल्लव कलश में लगाया जाता है। आम की पल्लो लगाई जाती है, उसमें 5 डंठियां होती हैं, 5 पत्ते होते हैं। तो जैसे उसमें 5 पल्लव हैं, उसी प्रकार पंच तत्व से बने हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, है ना। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, मलमूत्र का द्वार, मुख, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब 5 पल्लव डाल करके उस कुंभ को तैयार करते हैं। उसके पश्चात उस कुंभ में पंच रत्न भी डालने का विधान है। भारतीय संस्कृति में जब कलश का पूजन किया जाता है तो उस कलश के पूजन में पंच रत्न की परंपरा है। और वो पंच रत्न जब हम लोग कलश पूजन कराते हैं कर्मकांड में, तो उसमें ये सूत्र प्राप्त होता है, कनकम कुलिशम नीलम पद्मरागम च मौक्तिकम एतानि पंचरत्नानि कलशे प्रक्ष्यमाम्यहम्। इन 5 रत्नों को कलश में स्थापित किया जाता है और इन 5 रत्नों की भांति ही हमारे शरीर में पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। ये पंच ज्ञानेंद्रियां 5 रत्न के समान हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इन ज्ञानेंद्रियों को इसलिए रत्न कहा गया है कि यदि इन ज्ञानेंद्रियों को विषयों से मुक्त कर लिया तो ये ज्ञानेंद्रियां ही हमारे लिए रत्न के समान हैं। और यदि इन रत्नों को विषयों से मुक्त न किया बल्कि विषयों में ये फंसी रही तो हमारे जीवन को नरक तुल्य बना देती हैं। रत्न पत्थर ही तो है। रत्न क्या है? पत्थर है।
पर वो पत्थर मूल्यवान रत्न कब बना? जब वो विकारों से मुक्त हो गया। पत्थर जब तक विकारों में रहता है तब तक उसका मूल्य नहीं होता। सोना जब धरती के खदान से निकलता है तो उस सोने की कोई कीमत नहीं होती। उस सोने को घर्षण करके, अग्नि में तपा करके उसको शुद्ध किया जाता है, विकारों से मुक्त किया जाता है, अन्यथा केवल मिट्टी का एक पुलिंदा होता है वो। उसी प्रकार कोयले की खदान से निकला हुआ हीरा भी एक कोयला ही है। उस कोयले को शुद्ध करते हैं, विकारों से मुक्त करते हैं, तो वो कोयला कुलिशम यानी हीरा बन जाता है। ये 5 रत्न हैं इस कलश में, पूजन में हम लोग डालते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार कलश में 5 रत्न स्थापित किया जाता है। कनकम, कुलिशम, नीलम, पद्मरागम, चमौक्तिकम, एतानि 5 रत्नानि कलशे प्रक्षमाम्यहम। ये 5 रत्न कलश में डाले जाते हैं। और ये वो रत्न विकारों से ग्रसित हों तो केवल एक पत्थर के समान हैं, विकारों से मुक्त हो जाएं तो वो पत्थर ही रत्न कहलाते हैं। उसी प्रकार हमारी ज्ञानेंद्रियां विषय विकारों से युक्त हों तो हमारे लिए पत्थर के समान हैं, पर इन ज्ञानेंद्रियों को ही यदि विकारों से मुक्त कर दिया जाए तो ये हमारे लिए रत्न के समान हैं। और ये इंद्रियां ही हमारे कल्याण का साधन बनती हैं। क्योंकि यदि इंद्रियों में विषयों का विकार है तो वो मन को, बुद्धि को, चित्त को सबका हरण कर लेती हैं। बलान इंद्रियाणी, ये बड़ी बलवान हैं। और इन इंद्रियों को भगवान ने गीता में बड़ा उलाहना देते हुए इन इंद्रियों की बात भगवान ने गीता में की है। इस बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर हैं। इनको प्रमाथिनी कह करके भगवान ने गीता में पुकारा है। दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसमम मनः। ये प्रमाथिनी इंद्रियां मन का हरण कर लेती हैं और मन कुछ नहीं कर पाता। पर ये मन का हरण तब करती हैं जब इनमें विकार होता है, विषयों से घिरी होती हैं, इसलिए ये मन का हरण करती हैं। अन्यथा मन तो इंद्रियों का स्वामी है, और इंद्रियों का स्वामी होने के नाते मन के अनुसार इंद्रियों के चलने का धर्म बताया गया है। तो कलश में विद्यमान 5 रत्न 5 ज्ञानेंद्रियों का ही प्रतीक है। उसके पश्चात साथियों, कलश में 5 द्रव्य भी डालने की परंपरा है। दुर्वा डालते हैं, अक्षत डालते हैं, पुष्प डालते हैं, सुपारी डालते हैं, कुछ द्रव्य डालते हैं। ये 5 द्रव्य हमारे शरीर में विद्यमान 5 तन्मात्राएं हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन 5 तन्मात्राओं के प्रतीक के रूप में यहां कलश में 5 द्रव्य डाला जाता है। मंगल द्रव्य डालते हैं ना, दुर्वा डालते हैं, हल्दी डालते हैं, सिक्का डालते हैं, सुपारी डालते हैं। ये डालने के जो 5 द्रव्य हैं, ये 5 तन्मात्राओं के प्रतीक हैं। आप फिर से समझने का प्रयत्न करिए कि मिट्टी का बना हुआ 5 तत्वों से बना हुआ वो कलश 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर का प्रतीक है। उसमें 5 पल्लव हमारे 5 कर्मेंद्रियों का प्रतीक हैं। उसमें पड़े 5 रत्न हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक हैं। उसमें अंदर डाले गए 5 द्रव्य हमारे शरीर में विद्यमान 5 तन्मात्राओं के प्रतीक हैं। अब आप बताओ, कलश के ऊपर क्या रखते हैं हम लोग? हैं? यहां क्या बोलते हैं? नारियल ही बोलते हैं ना? हाँ हाँ, उसको मंगल फल बोला जाता है।
हम लोगों की तरफ उसको नारियल बोलते हैं, जलधार वाला नारियल। तो जैसे कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, उसी प्रकार 5 तत्वों से बने हुए रूपी कलश के ऊपर भी नारियल रखा हुआ है। और वो नारियल क्या है? यदि गहराई से चिंतन करिए और मेल करने का प्रयास करिए तो आपको प्रतीत होगा कि जैसे कलश के ऊपर नारियल है, वैसे ही शरीर के ऊपर ये मस्तिष्क रखा हुआ है। रखा है कि नहीं रखा है? आप नारियल को छील करके देखिए तो आपको उसमें ऐसा प्रतीत होगा कि उसमें आंखें बनी हुई हैं, और वो बिल्कुल हमारे है, और सिर के ऊपर जैसे बाल उगे होते हैं, वैसे ही हमारे सिर के ऊपर भी बाल उगे हैं। अच्छा, मजे की बात ये देखो कि नारियल है बाहर से कठोर, लेकिन उसके भीतर क्या होता है? पानी भरा होता है। उसी प्रकार हमारा ये मस्तिष्क भी बाहर से बहुत कठोर है, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील है। लगेगा कि सबसे कठोर हिस्सा ये है, लेकिन इतना संवेदनशील है कि और कहीं चोट लग जाए तो एक बार ठीक हो सकता है, पर अगर मस्तिष्क में चोट लग जाए तो वो जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। और विज्ञान की दृष्टि से भी शरीर का 73% जल कहां भरा होता है? मस्तिष्क में भरा होता है। और नारियल में क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। तो पानी से भरा हुआ नारियल कलश के ऊपर रखते हैं। जल से भरा हुआ ये मस्तिष्क हमारे शरीर रूपी कलश के ऊपर भगवान ने रख दिया है। इसके नीचे पंचपल्लव, इसके नीचे पंचरत्न, इसके नीचे पंचद्रव्य, और इसके ऊपर फिर नारियल। नारियल के ऊपर बनाते हैं स्वास्तिक, बनाते हैं कि नहीं बनाते? और अपने मस्तक पे लगाते हैं तिलक। ठीक बात समझ में आ रही है ना? केवल स्वास्तिक नहीं बनाते, स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें रक्षा सूत्र भी लपेटते हैं। उसी प्रकार इस मस्तिष्क के ऊपर भी शिखा सूत्र धारण करते हैं। तो ये शिखा ही नारियल का रक्षा सूत्र है, ये मस्तिष्क ही नारियल है, ये चंदन ही उसका स्वास्तिक है, उस कलश के पंच पल्लव ही 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसमें भरे पंच द्रव्य, पंच तन्मात्राएं हैं, और उसमें जो 5 रत्न हैं वो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। और कितनी विशेष बात यह है साथियों कि उस कलश में अमृत भरा जाता है ना? पहली बार इस संसार में जब कलश निकल करके आया ना, तो उसमें अमृत ही रखा गया था। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए, और समुद्र मंथन से उत्पन्न उन्होंने कलश लेकर के प्रकट हुए हैं, और उस कलश में अमृत धारण किया है। तो वो कलश समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ, और ये जो कलश है ये समुद्र मंथन से नहीं, ये स्वयं के मंथन से उत्पन्न हुआ। आत्म मंथन से उत्पन्न होने वाला है ये कलश, ये शरीर, ये कुंभ, स्वयं के मंथन से। लौकिक दृष्टि से देखें तो माता और पिता के मंथन से ये शरीर का निर्माण होता है। माता का रज और पिता का बीज, इससे मिलकर के इस कुंभ का निर्माण होता है। यानी स्वयं के मंथन से, वो समुद्र के मंथन से निकला, ये स्वयं के मंथन से निकला। उसमें अमृत भरा जा सकता है, पर इस कलश में क्या भरा जा सकता है? इसमें भी अमृत भरा जा सकता है, लेकिन इस अमृत में कुछ और चीजें जुड़ जाती हैं। ये केवल अमृत नहीं है। इसमें भरे जाने वाले अमृत को ज्ञानामृत कहते हैं, इसमें भरे जाने वाले अमृत को कथामृत कहते हैं, इसमें भरे जाने वाले अमृत को प्रेमामृत कहते हैं, इसमें भरे जाने वाले अमृत को वचनामृत कहते हैं, इसमें भरे जाने वाले अमृत को रसामृत कहते हैं। ये रसामृत से, वचनामृत से, ज्ञानामृत से, प्रेमामृत से, कथामृत से भरा हुआ कुंभ है, और वो केवल अमृत से भरा हुआ कुंभ है। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन सा हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें इतने प्रकार के अमृत हैं, वैरायटीज ऑफ अमृत, और उसमें केवल अमृत। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात यह है
कि वो अमृत मिला देवताओं को, उसके पीछे सब भागे, उसके पीछे देवता भी भागे, उसके पीछे दानव भी भागे। वो मिला भी देवताओं को, लेकिन फिर भी देवता संतुष्ट नहीं है। अगर फिर देवता संतुष्ट हो जाते तो फिर गोस्वामी जी को ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के पश्चात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अमृत पाने के बाद भी वो प्यासे हैं। और किसके लिए प्यासे हैं? मानव शरीर को पाने के लिए। उनका घड़ा मिल गया, आम का पल्लो मिल गया, पंचद्रव्य मिल गया, पंचरत्न मिल गया, नारियल मिल गया, सब मिल गया, लेकिन उसके बाद भी उनकी प्यास बुझी नहीं। सोचो, अमृत को पाकर के भी यदि वो प्यासे हैं और अमृत को पाकर के भी भयभीत हैं। अमृत अमरत्व प्रदान करती है, लेकिन अमृत अभयत्व प्रदान नहीं करती। अमृत का पान करने वाले देवराज इंद्र को सदैव इस बात का भय रहता है कि कहीं मेरे राज्य का हरण न हो जाए, कहीं असुर जीत न जाए, कहीं कोई और इंद्र न बन जाए, कोई और तपस्या कर रहा है आगे ना निकल जाए। इस बात का भय सदैव इंद्र को अशांत किए रहता है। और जिस स्वर्ग को हम सुख का प्रतीक मानते हैं, वो स्वर्ग इंद्र के लिए सुख नहीं देता। क्यों? क्योंकि इंद्र भयभीत हैं। अमृत पा करके भी भय से ग्रसित व्यक्ति अशांत होता है। और गीता कहती है, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसके जीवन में सुख कहां से होगा? फिर चाहे वो स्वर्ग में ही क्यों न बैठा हो। और आज आप चलते फिरते अपरिचित व्यक्ति से भी पूछ दो, भैया क्या हाल है, तो जवाब क्या मिलेगा? भगवान की सब कृपा है भैया। कुंभ में इतनी भीड़, इतनी भगदड़, इतनी परेशानी, फिर भी लौट करके आने वाला व्यक्ति जिसके पांव में सूजन हो गया, होठ फट गए, गला सूख गया, एक डुबकी लगाने के बाद जब वो लौट के घर आता है तो अपनी मूंछ को ताव देते हुए कहता है, 144 साल बाद वाले कुंभ को नहाकर मैं आया हूं। इतनी फजीयत के बाद भी ये सुख देवताओं के पास नहीं है। ये सुख किसके पास है? केवल हम मनुष्यों के पास है। ये सुख किसके पास है? उन देवताओं के पास नहीं है। यहां न राज्य के हरण की चिंता, यहां न पद के गमन की चिंता, जबकि यहां ना अप्सराएं मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा, यहां ना अमृत मिलेगा। फिर भी ये मनुष्य देवताओं से ज्यादा सुखी है। कारण क्या है? कारण केवल एक है, और वो कारण ये है कि उनके पास सामान्य अमृत है। पर हम लोगों के पास कौन सा अमृत है? हम लोगों के पास कथामृत है, हम लोग के पास ज्ञानामृत है, हम लोग के पास प्रेमामृत है। देवताओं के पास प्रेम नहीं है, देवताओं के पास स्वार्थ है। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, स्वार्थ के नाते उनके जीवन में प्रीति है। पर मनुष्य में अगर स्वार्थ कम है और प्रेम है तो उनके पास प्रेम का अमृत है। और प्रेमामृत से भरा हुआ, ज्ञानामृत से भरा हुआ, कथामृत से भरा हुआ मनुष्य शरीर वाला ये कुंभ जिसके पास है, उसे महाकुंभ में भी जाने की जरूरत नहीं। वो देवता बड़ा सुखी और संतुष्ट व्यक्ति है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि उसके पास यदि कुछ है तो वो क्या है? कथामृत है। और ये बात हम नहीं कहते, जिस विषय को केंद्र में रख करके आप सबने इस कथा को सुनने का मन बनाया है, वो विषय कह रहा है कि वास्तव में देवताओं के पास वो है नहीं जिसको पाने के बाद भी देवता असंतुष्ट हैं। इसका प्रमाण भागवत के महात्म्य में प्रतीत होता है, निकल करके आता है। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जब महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं तो वहां
शुकदेव के कथा श्रवण से पूर्व सबसे पहले यदि कोई आया तो देवताओं की मंडली आई, और देवताओं की मंडली ने वहां पर बहुत प्रेम से प्रार्थना की। किससे? भगवान शुकदेव से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? उनके मन में एक ही है, आप सबने कथा सुनी होगी और बार बार सुनी होगी, मैं उस विषय को एक बार फिर से आपको स्मरण दिलाऊं। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम, यानी अमृत के कुंभ को लेकर के आए हैं। गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवताओं का आगमन हुआ, खाली हाथ नहीं आए। क्या लेकर के आए? अमृत से भरे हुए कुंभ को लेकर के आए। और आकर के क्या कहा? शुकम नत्वा, भगवान शुकदेव के सामने मस्तक झुकाया। सर्वे स्वकार्य कुशलाहा सुराहा, अपने कार्य में अत्यंत कुशल देवताओं ने शुकदेव के सामने प्रणाम किया। और फिर क्या कहा? कथा सुधाम प्रयक्षस्व गृहीत्वैवं सुधामिमाम, ये कथामृत हमें दीजिए। हमसे क्या लीजिए? हमसे ये सुधामृत लीजिए। कथामृत मांगा और कहा क्या? एवं विनिमेय, विनिमय यानी बदल लीजिए, हम आपको वास्तव में अमृत दे रहे हैं। परीक्षित को 7 दिन के बाद मरना है, आप हमसे अमृत ले लीजिए। नहीं मरेगा इसकी गारंटी है, पर विनिमय कर लीजिए, ये अमृत लेकर के हमको कथामृत दे दीजिए। एवं विनिमये जाते राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। कौन सा अमृत चाहिए? भागवतामृतम चाहिए। वो अमृत पाकर के भी भीख मांग रहे हैं देवता, और हम लोग भीख नहीं मांग रहे, हमको बिना मांगे मिल रहा है। क्या हम कभी भागवत को भीख मांगने गए क्या? आपको कभी किसी के सामने झोली फैला करके भीख मांगना पड़ा कि भैया आप हमसे ये ले लीजिए, बदले में हमको कथा सुना दीजिए? आपको तो उल्टा निमंत्रण दिया गया कि आपका स्वागत है, आप आइए, आकर के बैठिए, और यहां पे कथामृत वितरित होने जा रहा है। एक अमृत गंगा जी के किनारे और दूसरा अमृत आपके गांव, यहां इस धरती पर। वो देवताओं के पास पहले से है, उसके बाद भी उनको ये वाला अमृत चाहिए जो आपको बिना मांगे मिल रहा है और बिना वहां गए मिल रहा है। अच्छा, आप गहराई से विचार करके देखो, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संगम के किनारे है ना? संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती, तो अपनी कथा भी किसी संगम से कम नहीं है। पूछो कैसे? विचार करो जरा। कथा किसकी है? भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण की लीलाएं कौन से नदी के किनारे हुई? विचार करो जरा, बोलो भाई। यमुना के किनारे, ठीक। उसके बाद यमुना के किनारे घटने वाली लीला को लिखा भगवान वेदव्यास जी ने। कहां लिखा? कौन सी नदी के किनारे बैठ करके? सरस्वती नदी के किनारे। बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जहां से है, लीला हुई यमुना के किनारे, लिखा के किनारे, और सुना सबसे पहले किसने? महाराज परीक्षित ने। कौन से नदी के किनारे? गंगा के किनारे। लिखा सरस्वती के किनारे, घटना हुई यमुना के किनारे, सबसे पहले सुना परीक्षित ने गंगा के किनारे। तो तीनों नदियों का समागम है इस कथा में। ये कथा भी संगम है, और वहां तो सामान्य अमृत मिलेगा, पर यहां कथा मिलेगा जिसकी प्यास देवताओं को भी है, पर देवताओं को मिलता नहीं है। मिलता नहीं है देवताओं को। जब देवता मांगने आए तो पता है शुकदेव भगवान ने देवताओं से क्या कहा? शुकदेव ने कहा क्व सुधा। क्या कहा? क्व सुधा, क्व कथा, कहां ये अमृत, कहां ये कथा, क्व कांच क्व मणिर महान, कहां कांच का टुकड़ा और कहां महान मणि, यानी अमृत को कांच का टुकड़ा बताया और कथामृत को ऐसी मणि बताया जो स्वयं प्रकाशित है।
ऐसे तुलना की है और शुकदेव ने डांट करके भगा दिया देवताओं को, भाग जाओ यहां से, चालाक कहीं के, ये फालतू अमृत ला करके इसके बदले में कथामृत पाना चाहता है, डांट करके भगा दिया। वो अमृत जिसकी तलाश में लोग कुंभ में धक्के खा रहे हैं, फिर भी शायद मिले, मैं विरोध नहीं करता, आप विचार करके देखो, इस बात का विरोध नहीं है, इस बात का कोई विरोध, बिल्कुल जानना चाहिए, लेकिन अगर हमारे जाने से समस्या पैदा हो रही है तो जाना चाहिए। क्या अमृत इसलिए पीना कि हम दूसरों के लिए समस्या का कारण बने? अमृत तो इसलिए, अगर अमृत पीने से समस्या का कारण बनना होता तो क्या भगवान असुरों को अमृत न पिला देते? देवताओं को ही अमृत क्यों दिया? मोहिनी रूप धारण किया, देवताओं को दिया, असुरों को क्यों नहीं दिया? पर आज मैं ये बात व्यासपीठ से कहूं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, लेकिन सब अमृत के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो देवता हो चाहे असुर हो। और अगर अमृत को पाने के लिए आप समस्या का कारण बन रहे हैं इस समाज में, तो आपको देवता कोई नहीं कहेगा, आपको असुर ही कहा जाएगा। और असुरों से छीन करके अमृत देवताओं को मिला है। देवता वो जो समाज के कल्याण में सहयोगी बने, देवता वो जो समाज का हित करे, भले अपना अहित हो जाए। अरे भैया, हम नहीं जाएंगे कुंभ में, कम से कम जो गए हैं वो तो शांति से नहा लें। इस त्याग से बड़ा अमृत और क्या होगा? और ये त्याग ही हमें देवत्व से भर देता है। और हम ये जिद कर लें कि नहीं, हम भी चाहे लात खाएंगे, चाहे गिरेंगे, चाहे लड़ेंगे, चाहे भिड़ेंगे, पर हमें भी अमृत चाहिए। तो ऐसे अमृत पाने से फिर भगवान भी अमृत देगा नहीं, क्योंकि भगवान तो उनको देता है जो बांटना जानते हैं, भगवान उनको नहीं देता जो छीनना जानते हैं। और देवता छीनते नहीं, देवता बांटते हैं। भैया, हमारे हिस्से का भी अमृत तुमको मुबारक हो। कुंभ में अगर सुविधा है तो हम नहीं जाने वाले, हम तो यही हैं, आपको वो अमृत मुबारक। हमें तो भगवान की कृपा से कथामृत मिल रहा है, बिना मांगे हमारे गांव में आकर के मिल रहा है। भगवान की ऐसी अनन्य कृपा है। ये तो फिर ऐसा ही हो गया कि मानो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और वहां से घड़े में अमृत भरा और अमृत भर करके यहां लाए, और अब ला करके 7 दिन तक यहां कथामृत की बरसात होगी। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। हो गई ना बात पक्की? भाग्यशाली कौन? जो वहां गए वो, या यहां बैठे हो आप? इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि वहां जाने वाले भले देवता हों, पर यहां बैठकर सुनने वाला कोई भी व्यक्ति परीक्षित से कम नहीं है। अब वो देवता यहां आ जाएं तो सुखदेव जी डांट करके भगा देंगे, पर परीक्षित को तो हमेशा सम्मान और श्रेय मिलने वाला है। इसलिए साथियों, ये उस जो अमृत है उससे कई गुना ज्यादा कीमती ये घड़ा है। इस घड़े के विकारों को हटा करके इसमें कथामृत भर लेने की आवश्यकता है। जो इसमें कथामृत भर लेता है ना, उसका साथियों जीवन बदल जाता है। वो अमृत पाकर के भी देवता भय से मुक्त न हो सके, पर इस कथामृत को पा लेने के पश्चात जीवन में कोई भय रह नहीं जाता। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। समस्त क्लेश समाप्त हो जाते हैं, समस्त अज्ञान समाप्त हो जाता है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यहां ये अमृत प्राप्त हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि अमृत चाहिए क्यों? चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, और चाहे असुर हो, सबको अमृत चाहिए। असुरों को इसलिए अमृत चाहिए कि वो अमर हो जाएं और देवताओं को पराजित करें। देवताओं को इसलिए अमृत चाहिए कि देवता अमर हो जाएं और असुरों से पराजित ना हो। पर मनुष्यों को अमृत क्यों चाहिए? ये विचार करो। क्या इसलिए अमृत चाहिए कि स्वर्ग मिल जाए?
क्या इसलिए अमृत चाहिए कि दूसरे का जमीन जायदाद मिल जाए? क्या इसलिए अमृत चाहिए कि नौकरी मिल जाए? क्या इसलिए अमृत चाहिए कि हम करोड़पति बन जाएं? नहीं, मनुष्यों को अमृत इसलिए नहीं चाहिए। मनुष्यों को अमृत इसलिए चाहिए क्योंकि मनुष्य देवता और दानव के बीच की कड़ी है। न वो दानव है न वो देवता है। नीचे की ओर जाएगा तो दानव बन जाएगा, ऊपर उठेगा तो देवता बनेगा, पर ऊपर तब उठेगा जब उसके पास अमृत होगा। नहीं, अमृत के बिना कैसे मनुष्य का उत्थान होगा? शास्त्र कहता है त्वम अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत के पुत्र हैं। यानी जो अमर है उस जीवात्मा के विषय में कहा गया। पर ऊपर उठने के लिए अमृत की आवश्यकता है। कारण यह है साथियों कि इस संसार में ना चारों ओर बड़ी स्थिति दयनीय है। इसलिए आज मनुष्यों को अमृत की आवश्यकता है, क्योंकि आज का मनुष्य इस संसार में विष से घिरा हुआ है। कबीरदास जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही, और वो विचित्र बात साथियों ये है कि जिस शरीर को हम कुंभ कह रहे हैं उस शरीर को कबीरदास जी ने विष कहा है। आपने कबीरदास जी का दोहा सुना होगा। क्या कहते हैं कबीरदास जी? यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। ये कबीरदास जी आज कहते हैं। 13वीं शताब्दी में हमारे काशी की धरती पर उनका आगमन हुआ और उन्होंने ये कहा कि यह तन विष की बेलरी, विषयों से विष से भरा हुआ है ये शरीर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भगवान ने हमको कुंभ दिया, भगवान ने हमको घड़ा दिया, भगवान ने हमको मस्तिष्क रूपी नारियल दिया, भगवान ने हमको पंच कर्मेंद्रिय रूपी पंच पल्लव दिए, भगवान ने हमको पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी पंच रत्न दिए, भगवान ने हमको पंच तन्मात्रा रूपी ये पंच द्रव्य दिया, सब कुछ प्रदान किया। पर हमने इस घड़े में क्या भर दिया? हमने इस घड़े में अमृत की बजाय विष भर दिया। विष भर दिया, विषय भर दिए। विषयों को दूर करने के लिए आज हमको अमृत की आवश्यकता है। यदि उन विषयों को दूर न किया गया तो ये विष हमारे जीवन को जहरीला बनाते चले जाएंगे। इसलिए साथियों, जीवन में कथामृत का होना मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक है। आपने वो गीत सुना होगा, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा
भक्ति भाव पूर्वक तालियां बजाइए। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहोगे अभी प्राणियों से, करते रहोगे सभी प्राणियों से। उतारे दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। धीरे धीरे उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथामृत साथियों जीवन के जहर को धीरे 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 समाप्त करती है, क्योंकि यह तन विष की बेलरी, इस तन में, इस जीवन में जहर की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। अब कहीं बाहर से जीवन को समाप्त करने के लिए जहर खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंसान अपने जीवन में जहर को बो रहा है, जहर ही काट रहा है, जहर का ही सेवन कर रहा है। लौकिक दृष्टि से भी आज वायु जहरीली हो गई है, अन्न जहरीला हो गया है, फसल जहरीली हो गई है, फल जहरीला हो गया है, जल जहरीला हो गया है। जल के जहर से बचने के लिए औरों की जरूरत पड़ रही है, अन्न के जहर से बच नहीं पा रहे हैं, वायु के जहर से मास्क लगाने से बच पाएंगे क्या? वायु जहरीली हो गई, अन्न जहरीला हो गया, नदियां जहरीली हो गईं, पहाड़ जहरीला हो गया, अंतरिक्ष जहरीला हो गया। आज ये धरती, सूर्य, चंद्रमा, तारे सब जहरीले हो गए, चारों ओर जहर व्याप्त हो गया। उस जहर को मिटाना है। जहरीला केवल सांप ही नहीं है, आज जहरीली मनुष्य की जवान भी हो गई है। सांप का काटा हुआ बच जाता है, पर इंसान के जबान का काटा हुआ जहर अगर एक बार चढ़ गया ना,
आज लोग कितना मानसिक रोग से ग्रसित हैं, कारण क्योंकि उनको नहीं काटा, पर बहुरोगी इसलिए मिल जाती है क्योंकि सांप की जीभ ने सास की जीभ ने डंक मार दिया। ने डंक नहीं मारा, बहू को सास ने डस लिया और सास को बहू ने डस लिया, पति को पत्नी ने डस लिया, पत्नी को पति ने डस लिया, सब जहरीले होते चले जा रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे? मित्र को मित्र डसता चला जा रहा है, आदमी आदमी के जीवन में जहर घोलता चला जा रहा है, तब तो अमृत की जरूरत पड़ेगी ना। और फिर कथामृत, और फिर कथामृत में किसकी कथा? उसकी कथा जो जहरीले सांप के ऊपर भी खड़े होकर के नाचने की ताकत रखता हो, उसकी कथा मिलेगी, तब जाकर के जहर से मुक्ति मिलेगी। जिसने जहरीली यमुना को जहर से मुक्त किया, जिसने जहरीले मथुरा को कंस के जहर से मुक्त किया, जिसने कौरव और पांडवों के जीवन में दुर्योधन रूपी जहर को मिटाया, धृतराष्ट्र रूपी जहर को मिटाया, आज किसी ऐसे लीला पुरुष के लीलाओं का वर्णन और उनके गुणों को धारण करने की आवश्यकता है जो हमारे भीतर के जहर को मिटा सके। ऐसे देखा जाए तो सब कुछ जहरीला ही है यहां, हमने तो सब बता दिया ना। कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता हो कि जहरीला नहीं है, आप विचार करके देखो जरा, सब जहरीला है। ये संसार भी जहरीला है। संसार के विषय में क्या कहा? भागवत में ही वर्णन आता है, संसार सर्प दष्टम्यो विष्णुरातम अमूमचत। भागवत संसार को सर्प बताया, यहां पर संसार रूपी सर्प ने डस लिया है, इसलिए अमृत की आवश्यकता है। सर्प यानी जहर का ही प्रतीक है सर्प। संसार रूपी सर्प ने, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संशय सर्प ग्रसन उर्गादः, वहां संशय को सर्प बता रहे हैं, यानी अविश्वास भी सर्प के समान है, जहर के समान है। पति पत्नी के जीवन में उत्पन्न होने वाला अविश्वास, संदेह, संशय, शंका उनके जीवन के अमृत को समाप्त कर देता है, उनका जीवन जहरीला बन जाता है। बहन का भाई पर विश्वास खत्म, पति का पत्नी पर विश्वास खत्म, पिता का पुत्र पर विश्वास खत्म, सबके जीवन में संशय है, सबके जीवन में संदेह रूपी जहर घुल गया। तो संसार सर्प, सर्प संशय सर्प ग्रसन उर्गादः शमन सुकरकश तर्क विषादः। गोस्वामी जी लिखते हैं, संशय को सर्प बताया। उसके पश्चात साथियों, व्यक्ति की अपनी वासना, वासना को भी सर्प बताया। काम भुजंग डसत जिमि जाही, विषय नीम कटु लागत नाही। काम वासना के सर्प से जो डसा गया हो, उनको विषयों की नीम कड़वी नहीं लगती। कहते हैं साहब, जिसको सांप है उसको के पत्ते भी मीठे लगने लगते हैं। उसी प्रकार जिसको वासना के सर्प ने काम भुजंग डसत जिमि जाही, ऐसे काम वासना का सर्प जिसको डस ले, तो संसार सर्प, संशय सर्प, काम भुजंग यानी काम भी वासना भी सर्प है। और फिर अंत में एक बात ये भी आती है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल को भी सर्प बताया है, काल को भी जहर बताया। काल ग्रास, काल व्याल, व्याल यानी सर्प, काल के जहर से भी मनुष्य मरता चला जा रहा है। काल भी सर्प है, संशय भी सर्प है, संसार भी सर्प है, और काम वासना भी सर्प है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। तो मनुष्य के जीवन में एक छोटा सा जहर उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। यहां तो उसके पास जो जीवन है जहर से ही घिरा हुआ। संसार सर्प, संसार रूपी जहर से, काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी जहर से, संशय सर्प,
शंका, संदेह और अविश्वास रूपी जहर से जीव घिरा हुआ है, और काम भुजंग यानी वासना रूपी सर्प से भी मनुष्य घिरा हुआ है। और फिर इन सब सर्पों से बचाने के लिए, इन सब जहरों से बचाने के लिए मनुष्य को अमृत की आवश्यकता है। वो अमृत ही कथामृत है, वो अमृत ही ज्ञानामृत है, वो अमृत ही रसामृत है। अमृत का पान करके ही मनुष्य अपने भीतर के जहर को मिटा सकता है। फिर ये जहर हमारे जीवन में क्रोध के रूप में निकलता है, शोक के रूप में निकलता है, मोह के रूप में निकलता है, भय के रूप में निकलता है, भ्रम के रूप में निकलता है। ये उसका लक्षण है। हमारे जीवन में जितना अधिक शोक है, जितना अधिक भय है, जितना अधिक भ्रम है, जितना संशय है, हमारा जीवन उतना ही जहरीला है। जिसके जीवन में जितना भय कम हो, शोक कम हो, मोह कम हो, संशय कम हो, भ्रम कम हो, उसके जीवन में जहर की मात्रा उतनी कम है। पर जिसके जीवन में ये चीजें ज्यादा हैं, उसके जीवन में आप ये जान लेना कि वो साक्षात जहर की प्रतिमूर्ति है। और ऐसे जहरीले व्यक्ति का केवल और केवल एक ही इलाज है, और वो इलाज है कि उसको अमृत का पान कराया जाए। और वो कौन सा अमृत? वो महाकुंभ में प्राप्त होने वाला अमृत नहीं। महाकुंभ में प्राप्त होने वाला अमृत आपके भय को नहीं मिटा सकता, आपके शोक को नहीं मिटा सकता, आपके मोह को नहीं मिटा सकता। अब साथियों, यहां पे उस अमृत की आवश्यकता है जिस अमृत की तलाश में वो महाकुंभ वाले अमृत को लेकर के देवता भटक रहे हैं। और सुखदेव की खोज में, सुखदेव के पास आकर के उस महाकुंभ में प्राप्त होने वाले अमृत को दे रहे हैं, और देकर के कह रहे हैं कि बदले में हमें कथामृत प्रदान करिए। ये अमृत महाराज परीक्षित को दीजिए, हमें कथामृत प्रदान करिए। क्योंकि ये कथामृत श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, इस कलिकाल के जहर को नष्ट करने वाला यदि कोई अमृत है तो वो कथामृत है। और वो कौन सी कथा? भगवान कृष्ण की कथा। क्यों भगवान कृष्ण की कथा? क्योंकि जिन्होंने जहर के ऊपर भी नृत्य किया है, संसार को जहर से बचाया है। ऐसे जहर से रक्षा भगवान हम सबके जीवन में अमृत की बीज, अमृत की बूंद प्रदान करें। इसलिए साथियों, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, यहाँ पर कथामृत की बूंदों को आपके ऊपर बरसाने के लिए 7 दिन पर्यंत ज्ञान यज्ञ का बड़ा सुंदर और बड़ा सुव्यवस्थित आयोजन किया गया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र में कथामृत को अपने इस घट में भर करके आप कितने घरों तक पहुंचा सकते हैं। इस संसार की सेवा का सबसे बड़ा आधार यही है कि जैसे आपको अपने जीवन के जहर को मिटाने के लिए कथा का अमृत मिल गया, उसी प्रकार जन जन के जीवन के जहर को मिटाने की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। भगवान को जहर स्पर्श भी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान इस संसार को जहर से मुक्त करने के लिए खुद जहर से युक्त यमुना में छलांग लगाते हैं, खुद छलांग लगाते हैं। जबकि जानते हैं कि यमुना जहरीली हो गई है, जबकि जानते हैं कि स्वयं कालिया नाग उसमें बैठा हुआ है। और ये कालिया नाग इतना विषैला, विष में भी सबसे भयंकर विष जिसको कहते हैं गरल, गरल विष ऐसा है कि जहां वो रखा हो
उसमें से भाप निकलती है उस विष में से, और उस भाप का स्पर्श यदि आसमान में उड़ने वाले किसी पक्षी को स्पर्श मात्र हो जाए, उसका भाप लग जाए, तो वो पक्षी वहीं विष से मर करके गिर जाता है। और फिर उन पक्षियों को वो कालिया नाग उनका भक्षण कर लेता है। तो इतने गरल से युक्त यमुना में भगवान इसलिए कूद पड़ते हैं बिना ये सोचे विचारे कि मेरा क्या होगा, केवल इसलिए क्योंकि उनमें करुणा है। उनसे देखा नहीं जा रहा, क्या नहीं देखा जा रहा, ये नहीं देखा जा रहा कि यमुना का पान करके यहाँ के पशु पक्षी ग्वाल बाल सब विषैले होते जा रहे हैं, और उसके विष के प्रभाव से सबका जीवन संकट में है। इसलिए भगवान उस विष में छलांग लगा लेते हैं ताकि वो हमको और आपको इस विष से मुक्त कर सकें। इसलिए भगवान ने कालिया नाग के ऊपर प्रहार किया है। तो हमारे संसार में जब चारों ओर विष ही विष फैला हो, उस समय भगवान की ये कथा हमारे लिए अमृत का कार्य करती है, और भगवान की कथा से हम अपने जीवन के विष को नष्ट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अतः साथियों, हम सबको अब तो केवल इतना करने की आवश्यकता है कि यदि हम यमुना में कूद नहीं सकते, गेंद ला नहीं सकते, कालिया के फन पर नाच नहीं सकते, तो कम से कम कृष्ण की जय जयकार तो कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं ना, इतना तो कह सकते हैं कि हे कृष्ण हे कन्हैया तुम्हारी जय हो। कम से कम उनका गुणगान तो कर सकते हैं। उनका गुणगान करने वाले मात्र से भी हमें भगवान की कृपा, भगवान की कथा जहर से बचा देती है। ग्वाल बालों ने क्या किया? क्या वो यमुना में छलांग लगाने गए? नहीं। लेकिन हां, जब कृष्ण कालिया के फन पर नाच रहे थे तो ग्वाल बालों ने भी अपना सहयोग दिया। किसी ने झाल बजाया, किसी ने तबला बजाया, किसी ने मृदंग बजाया, किसी ने गाया, किसी ने कुछ न किया तो कृष्ण की जय जयकार की। तो हम सब केवल भगवान के नाम का अमृत यदि जीवन में धारण कर लें, भगवान के कथा का अमृत जीवन में धारण कर लें, भगवान की लीला का अमृत जीवन में धारण कर लें, भगवान के वचनामृत जीवन में धारण कर लें, तो निश्चित रूप से जीवन में कितना भी भयंकर जहर हो, चाहे वो काम का हो, चाहे वो भवसागर का संसार का हो, चाहे वो संशय का हो, चाहे वो शोक मोह भय का हो, सब जहर समाप्त हो जाएगा। जीवन में केवल और केवल अमृत ही अमृत बचेगा। और अपने घट में जहर लेकर आने वाला व्यक्ति जब हमारे पास आएगा तो हमारा स्पर्श पाकर उसका भी विष अमृत में बदलता चला जाएगा। ये भगवान की विशेषता है। भगवान शंकर ने जब समुद्र से निकलने वाले गरल का पान किया तो किसी ने पूछा कि प्रभु आपने जहर पी लिया और कंठ में क्यों रखा? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि हृदय में भगवान की छवि है और जिह्वा पर भगवान का नाम है, यानी जिह्वा पे नामामृत और हृदय में रूपामृत, दोनों अमृत के बीच में जब ये जहर रहेगा तो ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भगवान के रूप और नाम का स्मरण और चिंतन करने से हमने इस जहर को यहां पर स्थापित कर लिया है। इसलिए साथियों, भगवान का रूप, भगवान का नाम, उनका रूप हमारे हृदय में बस जाए, उनका नाम हमारी जिह्वा पर बस जाए, इसलिए ये कथा हमारे बीच में चल करके आई है। भाई कथा सुनेंगे तभी तो उनका नाम जीभ पर आएगा। जिस व्यक्ति के प्रशंसा सुन लें, जिस व्यक्ति के गुण सुन लें, जिस व्यक्ति की लीला सुन लें, उसका नाम रट जाता है कि भाई कमाल का आदमी है, बहुत गजब देखा, ऐसा आज तक नहीं देखा। तो भगवान के विषय में जानेंगे, सुनेंगे, तभी तो उनका नाम जिह्वा पर आएगा। और फिर जब हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे कि भगवान मुरली बजा रहे हैं, भगवान पीतांबर लहरा रहे हैं, भगवान गोवर्धन उठा रहे हैं, भगवान कालिया पर नृत्य कर रहे हैं, भगवान गोपियों के साथ महाराज की योजना बना रहे हैं, भगवान बड़े बड़े लीलाएं कर रहे हैं, भगवान कभी रण छोड़ करके भाग रहे हैं, भगवान कभी माखन चुरा रहे हैं, भगवान कभी ध्रुव और प्रहलाद के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अब इन लीलाओं को सुन करके धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान के रूप, भगवान की छवि बसती चली जाएगी और धीरे धीरे हमारे भीतर हृदय में रूपामृत बढ़ता चला जाएगा।
तो जिह्वा पर नामामृत, हृदय में रूपामृत, और फिर इनके बीच में कैसा भी जहर हो निस्तेज हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा, और ये जीवन हम सबका धन्य बनता चला जाएगा। इसलिए साथियों, आज कथा का पहला सत्र है और हमें ये जानकारी दी गई थी कि भैया बहुत विलंब अगर हो तो 4 साढ़े 4 बजे तक ही आप ये क्रम बना करके चलना, क्योंकि कलश यात्रा से लोग थक करके भी आए होंगे और समय से उनको घर भी लौटना। ऐसे कथा का समय तो 12 से 4 का है ना। हाँ, तो आज का तो समय पूरा हो रहा है इसी भूमिका, इसी पीठिका के साथ कि हम सभी केवल महाकुंभ वाले अमृत के पीछे न भागें। एक ऐसा अमृत भी है जिस अमृत को पाने के लिए देवताओं ने महाकुंभ के अमृत को भी दांव पर लगा दिया। उस महाकुंभ के अमृत को दांव पर लगा करके भी देवता इस कथामृत को प्राप्त न कर सके, और आज हम सभी बिना किसी विनिमय के केवल अपनी श्रद्धा, केवल अपने विश्वास, केवल अपने समर्पण और भगवान की कृपा से इस कथामृत को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी पावन अमृत की धारा हमारे इस क्षेत्र में 7 दिन पर्यंत प्रवाहित होने वाली है। 7 दिन ही जीवन में होते हैं। इन 7 दिनों को अमृत से भर देने के लिए 8वां दिन कोई नहीं होता, 8वां दिन नहीं आता। 7 दिन के बाद फिर से पहला दिन प्रारंभ हो जाता है। तो 7 के 7 दिनों को ये कथा अमृत से भर देने वाली है। 8वां दिन कोई है नहीं। अब जिसके जीवन में 8वां दिन हो भैया, उसके जीवन में भले विष आवे, पर जिनको केवल 7 दिन मिला है ना, उन सब के 7 दिनों को ये कथा अमृत से भर देने वाली है। उनके 7 के 7 दिन विष मुक्त होने वाले हैं, विषय मुक्त होने वाले हैं। विष और विषय से मुक्त करने वाली ये कथा आप सबके जीवन में उसका आगमन हुआ है भगवान की कृपा से। तो आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आपके आसपास के इष्ट मित्र, रिश्तेदार, परिचित, पड़ोसी जितने भी हैं, उन सब तक आप इस कथामृत को पहुंचा दीजिए, अथवा तो उनको इस कथामृत के इस पंडाल में लेकर के चले आइए, जिससे आपके साथ साथ उनका भी जीवन विष और विषय से मुक्त हो सके। वरना आप अपने जीवन में अमृत तो ले आए, पड़ोसी के जीवन में अमृत आया नहीं, उसके जीवन में विष ही भरा रहा। कभी तो विष छलकेगा, और छलकेगा तो बह करके आपके ही पास आएगा। पड़ोसी है ना, तो कहाँ जाएगा। इसलिए भैया, आप अपना कल्याण तभी कर सकते हैं जब अपने इष्ट मित्र, परिचित और पड़ोसियों का भी कल्याण कर सकते हैं, तब जाकर के बात बनेगी। तो आइए, जो समय की मर्यादा है उसका ध्यान रखते हुए हम लोग कुछ देर भगवान के नामामृत का आश्रय लेंगे, और आश्रय लेकर के फिर आज के सत्र को आरती के पश्चात विश्राम देंगे। कल से ठीक 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक हम सभी भगवान की कथा का दिव्य रसास्वादन करेंगे। आज के लिए इतना ही। सब भावपूर्वक तालियां बजाते हुए गुनगुनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद
राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय